बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 4th and the period is social science, and this is week number 13 and video number 3. In this video we are going to study about unit 7 Babur the first Mughal emperor of section A geography, and in Atlas portion we study about chapter 4 टॉपिक 1 लैंड एंड रिवर विच इज़ इंक्लूडेड इन एशिया। कॉन्टिनेंट एशिया में लैंड एंड रिवर के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला यूनिट 7 विच इज़ बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर। इसके यूनिट 7 के जो मेन टॉपिक्स हैं वो कुछ ये टॉपिक्स हैं। वॉज बाबर, बाबर द वॉरियर, द बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड हिज आर्मी इन इंडिया, बाबर द मुगल एम्पायर। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज़ बाबर? बाबर कौन था? बाबर इज़ द मुगल एम्पायर एंड ही वाज बोर्न इन 1483। हिज फादर नेम वाज उमर शेख मिर्ज़ा एंड बाबर रूल द कंट्री इन सेंट्रल एशिया कॉल्ड फरगाना। फरगाना एक जगह है जो कि सेंट्रल एशिया में है। वहाँ पे बाबर हुक्मरानी करता था, वहाँ पे रूल करता था। 1483 में बाबर पैदा हुआ और बाबर के फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर यूज्ड टू राइट हिज डायरी विच इज़ कॉल्ड बाबर नामा। बाबर डायरी लिखता था जिसे बाबर नामा कहते हैं। एंड इन बाबर नामा ही राइट और टेल्स अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, अबाउट हिज लैंड फरगाना एंड अबाउट द बैटल्स ही फोर्ट। इन तमाम चीज़ों के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके फैमिली फ्रेंड्स के बारे में, या जितनी भी जंगें उसने लड़ी हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में वो अपनी डायरी में लिखा करता था और उस डायरी को कहते थे बाबरनामा। तो उसकी जो डायरी का स्टार्ट था उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट थे, किस तरह उसने स्टार्ट किया था, उसने स्टार्टिंग में लिखा था, बाबरनामा के स्टार्ट में उसने लिखा था, इन द मंथ ऑफ रमदान, रमदान के महीने में 1494 में, इन द 12th ईयर ऑफ माई एज, जब मैं 12 साल का था, आई बिकेम रूलर इन द कंट्री ऑफ फरगाना। मैं हुक्मरान बना फरगाना के मुल्क का। माई फादर वेंट अबव द हाई क्लिफ्स टू सी द डव्स ही केप्ट देयर। मेरे फादर एक ऊंची चोटी पर जाते थे और वहाँ पर वो देखते थे फाख्ता को जिनको वो वहाँ पर रखते थे। बट ही फेल एंड डाइड। तो जब वो ऊंची चोटी पर गए, फाख्ता जिन्हें वो वहाँ पर कैप्ट करते थे उन्हें देखने के लिए, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो वहाँ से गिरे और मर गए, उनकी डेथ हो गई। आई वॉज हिज एल्डेस्ट सन, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। ये स्टार्ट है बाबरनामा का। उसकी डायरी का जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें उसने बताया कि जब मैं 12 साल का था तो मेरे फादर एक चोटी पर गए और उस पहाड़ की चोटी पर वो फाख्ता को रखते थे। वो वहाँ पर जब चढ़े तो वहाँ से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और वो इसमें बता रहे हैं कि बाबर जो है वो उसके सबसे बड़े बेटे हैं। फरगाना क्या है? फरगाना एक वैली है which is now part of ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। अब जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान है, ये इसमें मिलता है फरगाना, जो कि सेंट्रल एशिया में है।
जब बाबर के फादर की डेथ हुई तो एक सुल्तान थे, सुल्तान अहमद मिर्ज़ा। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा ने बाबर के फादर की डेथ के बाद वो चाहते थे कि वो फ़रगाना पर अपनी हुकूमत कायम कर लें और फ़रगाना को छीन लें। लेकिन फिर बाबर अपने कुछ लोगों को लेकर गया और उसने उन्हें सुल्तान अहमद मिर्ज़ा को ये करने से रोका और फ़रगाना को कैप्चर करने से उसने रोका। इसके अलावा सिर्फ ये सुल्तान अहमद मिर्ज़ा ही नहीं थे, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो फ़रगाना पर हुकूमत करना चाहते थे बाबर से। वो उसका जो फ़रगाना, उसकी जो लैंड है वो उसे छीनना चाहते थे। इस बारे में भी बाबर ने बाबरनामा यानी कि अपनी डायरी में लिखा है। क्या लिखता है बाबर इस बारे में? सुल्तान अहमद मिर्ज़ा लेड हिज आर्मी फॉरवर्ड्स। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाया। ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ ऑलवेज हेल्प मी। अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की। मैनी ऑफ मिर्ज़ास मैन हॉर्सेज एंड कैमल्स फेल ऑफ अ ब्रिज। मिर्ज़ा के बहुत सारे आदमी, घोड़े, ऊँट वगैरह ब्रिज से, पुल से गिर गए। द अदर्स वर स्केयर्ड एंड टर्न बैक। जिसकी वजह से जो बाकी बचे थे वो घबरा गए और वापस चले गए। सो मिर्ज़ा मेड पीस एंड वेंट अवे। तो फिर मिर्ज़ा ने अमन को कायम रखा और वो वहाँ से चला गया। तो क्या हुआ, किस तरह उसने अपने लैंड को सेव किया कि जब फादर की डेथ हुई बाबर की तो सुल्तान अहमद मिर्ज़ा हमला करना चाह रहे थे। लेकिन हमले के दौरान क्या हुआ कि जब वो ब्रिज पर चढ़े तो फिर ब्रिज पर से वो जो ब्रिज पे हैं उसमें उसके हॉर्सेस, कैमल्स, मैंस जो थे वो सब गिर गए, जिसकी वजह से जो बाकी बचे थे वो वापस चले गए। इस तरह वो सुल्तान अहमद मिर्ज़ा फ़रगाना को कैप्चर नहीं कर पाए। और अल्लाह की मदद से, बाबर का कहना है कि अल्लाह की मदद से वो जो लैंड है वो उसकी पीसफुली वहीं रही, उसी के पास रही। ओके, इट्स अबाउट हु वाज बाबर। बाबर कौन था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाबर कौन था? बाबर फर्स्ट मुग़ल एम्पायर था। 1483 में पैदा हुए हैं और जो हुकूमत करते थे जिस जगह पर, उसका नाम था फ़रगाना। एंड फ़रगाना इज़ अ वैली जो कि अब उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाबर द वॉरियर। बाबर जो कि एक जंगजू था। जंगजू क्यों था? एंसेस्ट्रल, अगर उसके जो आबा अजदाद थे वो सब भी जंगजू थे। और एम्पायर तैमूर से इनका जो सिलसिला नस्ब था वो चलता है, सल्तनत तैमूरिया जिसे कहते हैं। बाबर द वॉरियर, बाबर फ़रगाना पर तो रूल करता था, लेकिन इसके अलावा बाबर समरकंद एक जगह है, वहाँ पर भी सल्तनत या अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। समरकंद इज़ द कैपिटल ऑफ देयर हिज एंसेस्टर द एम्पायर तैमूर। उसके एंसेस्टर का कैपिटल था समरकंद। जब बाबर 14 साल का था तो उसने समरकंद को कैप्चर किया। एट द एज ऑफ 14 से कैप्चर्ड समरकंद। और फिर जब उसने समरकंद को अपने कब्ज़े में ले लिया तो उसके बहुत सारे आर्मी के लोग थे, जो कुछ मेंस थे, वो तमाम आदमी, बहुत सारे आदमी वहाँ पे समरकंद में रह गए। वो वहाँ रुकना चाहते थे और जो बाबर था वो वापस फ़रगाना चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, आर्मी जो समरकंद में थी और बाबर वापस फ़रगाना चला गया तो ये लोग वीक हो गए। वीक होने की वजह से बाबर लॉस्ट समरकंद एंड फ़रगाना एज वेल। फ़रगाना और समरकंद दोनों ही जगहें बाबर की हुक्मरानी से चली गई। उसने उन दोनों ही जगहों को खो दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो आर्मी थी वो समरकंद में और कुछ वो उसके साथ थी। इसकी वजह से वो लोग वीक हो गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे और एज अ रिज़ल्ट समरकंद और फ़रगाना दोनों ही लॉस्ट कर दिए थे बाबर ने। जब ये दोनों जगह बाबर के पास से चली गई, then he goes with their family and friends and goes to place and and try to find out the place where they can settle and started an empire. जगह जगह गए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ वो रह सकें, पीसफुली रह सकें और अपनी एक एम्पायर, अपनी एक सल्तनत कायम कर सकें। इस बारे में जब उसने लॉस्ट किया समरकंद और फ़रगाना, इस बारे में जो बाबरनामा में बाबर ने लिखा वो कुछ ये है। इन द एंड वी वेंट टू द समर मीडोज।
हम चलते वो बहुत जगह घूम रहा था, तो चलते हुए वो एक समर मीडोज चरागाह में पहुँचे। वी स्पेंड सम डेज नॉट नोइंग वेयर टू गो वेयर टू स्टे। हमने कुछ दिन गुजारे, हमें नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं और कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। आवर हेड्स वर इन वर्ल्ड, हमारे दिमाग घूम रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। लेकिन फिर 1501 में ही कैप्चर्ड समरकंद अगेन। 1501 में फिर किसी फाइट के नतीजे में उसने समरकंद को दोबारा कैप्चर कर लिया, लेकिन फिर दोबारा समरकंद उसके हाथों से निकल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसने काबुल को कैप्चर किया। काबुल वो जगह जो कि अब अफ़गानिस्तान में। तो फिर उसके बाद उसने काबुल पर अपनी हुक्मरानी शुरू कर दी। In your book, page number 59, there is a map which shows Babar's empire and where he fought some of his battles. Here is also map. Look at this map. This map shows Babar empire and where he fought some of his battles. ये इंडिया का जो आज इंडिया का हिस्सा है, तो वहाँ पर ये कुछ जगह थी जहाँ पर बाबर की बैटल्स हुई थी, जंगें हुई थी। और की देखें इनकी, तो ये जो रेड है ये बाबर्स एम्पायर है, जितना भी रेड एरिया है वो बाबर की वहाँ पे हुकूमत थी। ये जो फ्लैग है ये वो साइट्स हैं बैटल्स की जहाँ पर बाबर ने इन साइट्स को, इन इलाकों को जीता था। साइट्स ऑफ बैटल्स बाबर लॉस्ट, और ये वो जगह है जो कि बाबर ने लॉस्ट कर दी थी, खो दी थी। अभी मैंने बताया समरकंद और फरगाना वो जगह है जो बाद में लॉस्ट हो गई थी बाबर से, लेकिन काबुल को उसने कैप्चर कर लिया था। तो काबुल, पानीपत, आगरा, ये वो कुछ जगह हैं जिनको आफ्टर बैटल ही उसने कैप्चर कर लिया था, और इन जगह पर बाबर की हुकूमत थी। एंड बाबर इज़ द फर्स्ट मुगल एम्पायर। स्टोरीज़ से, जो कुछ स्टोरीज़ से हमें पता चलता है जो बाबर से रिलेटेड है या फर्स्ट मुगल एम्पायर से रिलेटेड है, कि बाबर जब एक्सरसाइज करते थे तो वो कुछ आदमियों को अपने शोल्डर्स पर उठाकर देन गोज टू द टॉप ऑफ द हिल्स, अपने आदमियों को अपने शोल्डर्स पर उठाकर वो छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर जाते थे। इस तरह वो एक्सरसाइज करते थे। इसके अलावा तैराकी के भी माहिर थे, स्विमिंग बहुत अच्छी आती थी। वो रिवर्स को कवर करते थे, पूरे रिवर्स पर स्विम करते थे। ही स्वैम रिवर्स इवन द गैंजेस रिवर, जो कि इंडिया में है, गंगा जिसे कहते हैं, तो वो उस दरिया को भी पूरा तैर के कवर करते थे, पूरा तैर के उसको पार कर लेते थे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बाबर द वॉरियर पढ़ा द बैटल ऑफ पानीपत की जंग। बैटल ऑफ पानीपत, जब इसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, काबुल पे बाबर ने काबुल को कैप्चर कर लिया, काबुल पर अपनी हुकूमत कायम की। इसके बाद बाबर ने अपनी आर्मी को दिल्ली लेकर गया, और दिल्ली में वहाँ पर सुल्तान इब्राहिम लोधी थे, और दिल्ली की सल्तनत थी सल्तनत ऑफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी थे। अपनी आर्मी को लेकर वो दिल्ली गया, और बाबर जो है वो दिल्ली को कैप्चर करना चाहता था। क्यों? बिकॉज दिल्ली इज़ अ रिच कंट्री इन फॉर फार्मिंग। वो ज़मीन बहुत ज़्यादा रिच थी, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वहाँ की ज्वेलरी बहुत मशहूर थी, वहाँ पे कपड़े, वहाँ पे कारपेट्स, ये तमाम चीज़ें बहुत मशहूर थी। और दिल्ली में जो लोग थे वो काफ़ी क्राफ्ट्स पीपल थे। क्राफ्ट पीपल मीन्स काफ़ी हुनरमंद थे, उनके अंदर काफ़ी हुनर थे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो पॉजिटिव थी दिल्ली से रिलेटेड, और बाबर इसे इसलिए कैप्चर करना चाहता था। वहाँ के सुल्तान थे सुल्तान इब्राहिम लोधी। अब जब इनकी फिर ये बैटल हुई थी पानीपत में। अब जब बैटल स्टार्ट होना थी, तो जो सुल्तान इब्राहिम लोधी हैं उनके जो सोल्जर्स थे या जो आर्मी थे, उसमें 1 लाख मैन थे, 1 लाख आदमी थे, और इसके अलावा 1000 एलिफेंट्स थे। 1 लाख आर्मी मैन थे, सोल्जर्स थे,
या वॉरियर्स थे और 1000 उनके अंदर एलिफेंट्स थे। तो जंग के लिए उनके पास ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर के पास सिर्फ 17,000 मैन थे, सिर्फ 17,000 लोग थे जंग के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये जंग, द बैटल ऑफ पानीपत इज़ वॉन बाय बाबर, ये जंग बाबर ने ही जीती क्योंकि बाबर ने काफ़ी प्लानिंग की हुई थी और एक प्लानिंग के तहत उसने इस जंग को जीता। इस जंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, क्या क्या इसने किस नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बैटल ऑफ पानीपत। बाबर उसके बाद दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोधी, सल्तनत ऑफ दिल्ली जिसके सुल्तान थे सुल्तान इब्राहिम लोधी। दिल्ली एक बहुत रिच सिटी था, फार्मिंग के लिहाज से, ज्वेलरी के लिहाज से, क्लॉथ्स के लिहाज से, कारपेट्स वगैरह, और वहाँ के लोग काफ़ी क्राफ्ट्स पीपल थे, हुनरमंद लोग थे। तो फिर एक जंग हुई पानीपत की जिसमें इब्राहिम लोधी के 1 लाख आदमी थे उसमें, और उसके हॉर्सेस जो हैं वो 1000 हॉर्सेस थे, जबकि जो बाबर हैं उसमें सिर्फ 17,000 लोग थे। तो ये जंग हुई, लेकिन ये जंग जीती है बाबर ने। बाबर ने कैसे जीती? क्योंकि बाबर ने काफ़ी प्लानिंग की थी और एक प्लानिंग के तहत उसने जंग को जीता है। कैसे जीता है इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट एंड में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर एंड हिज आर्मी इन इंडिया। जब पानीपत की जंग हुई और बाबर ने दिल्ली को कैप्चर किया, फिर उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत बाबर वांटेड टू स्टे इन इंडिया एंड टू रूल दिल्ली एंड आगरा। जब पानीपत की जंग में बाबर जीत गया तो बाबर अब इंडिया में रहना चाहता था और दिल्ली और आगरा पर हुकूमत करना चाहता था। लेकिन जो बाबर के लोग थे वो वहाँ से जाना चाहते थे बिकॉज दिल्ली इज़ सो हॉट एंड डस्टी, क्योंकि वो जो जगह थी वो काफ़ी गर्म थी और डस्टी थी, काफ़ी गर्द आलूद जगह थी और वो वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे और उनका ख्याल था कि हमें वापस काबुल चले जाना चाहिए। फिर बाबर ने उन तमाम को एक जगह जमा किया और उनसे बात की। वी नो वॉट ही सेड बिकॉज ही रॉट इट इन बाबरनामा, और जो उसने बात की वो भी उसने बाबरनामा में अपनी डायरी में लिख दी। तो हमें पता है कि उसने क्या बात की थी। क्या बात की थी उसने? इन योर बुक पेज नंबर 61 बाबरनामा की जो हर लाइन्स हर टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक में मौजूद है। इंडिया इज़ अ रिच लैंड। बाबर ने कहा अपने लोगों से कि इंडिया एक रिच लैंड है, कीमती ज़मीन है। इट हैज़ मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी है। इट हैज़ एवरी काइंड ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन, हर तरह के आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन, हुनरमंद आदमी यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर मैनी ईयर्स वी हैव हैड लॉन्ग ट्रेवल एंड ग्रेट डेंजर, काफ़ी सालों तक हम एक लंबे सफ़र में और काफ़ी ख़तरे में थे। थ्रू द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के करम से, वी हैव बीटन ह्यूज एनिमी आर्मीज़ सो दैट वी कुड टेक देयर लैंड्स। अल्लाह के करम से हमने काफ़ी बड़ी दुश्मन की फ़ौजों को ख़त्म किया और अब हम इस काबिल हुए हैं कि अपनी ज़मीन ले सकें। वाई डू यू वॉन्ट टू गिव अप द लैंड वी वॉन? आप क्यों तर्क करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं उस ज़मीन को जो कि हमने जीती है? आफ्टर ऑल दिस, इन तमाम चीज़ों के बाद, वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट ऑल वी हैव डन? आप इन सब चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं जो कुछ हमने किया है? आफ्टर रिस्किंग आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर, जंग लड़कर हमने ये सब कुछ जीता है, तो आप क्यों उस लैंड को, उस ज़मीन को छोड़ना चाहते हैं? डिड वी डू ऑल दिस सो दैट वी कुड स्टे इन काबुल एंड स्टे पुअर? क्या मैं ये सब कुछ कर लूँ ताकि हम काबुल में रहें और गरीब ही रहें? ये बाबरनामे में था जो कि बाबर ने अपने लोगों को जमा किया और उनसे फिर बात की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाबर द मुग़ल एम्पायर। बाबर मुग़ल एम्पायर, बाबर टुक आगरा एंड काबुल एंड मेड गार्डन्स देयर। अब उसने जब जमा किया, सबसे बात की, उनका कहना था कि जो इंडिया, दिल्ली और आगरा, ये जो जगह है वो काफ़ी हॉट एंड डस्टी हैं, तो बाबर ने वहाँ पर गार्डन्स बनाए।
और फिर उन गार्डन्स के बारे में भी उसने अपने बाबरनामे में लिखा। बाबरनामे में गार्डन्स के रिलेटेड बाबर कहते हैं, आई मेड 4 gardens on all, दिस इज प्रेजेंट इन योर बुक पेज 62। मैंने 4 गार्डन बनाए हिल पर, ऑरेंजेस, सिट्रॉन्स एंड पोमेग्रेनेट ग्रो देयर। कीनू, चकोतरा और अनार, ये तमाम चीज़ें वहाँ उगती थीं। आई हैड प्लांटेन्स एंड शुगर केन प्लांटेड दे डिड वेल। मैंने वहाँ पर कुछ सॉफ्ट स्टेम के प्लांट्स लगाए। इसके अलावा शुगर केन, गन्ना, ये सब कुछ भी वहाँ पर उगाया और ये सब बहुत अच्छे थे। द गार्डन हैज़ अ माइल्ड विंटर क्लाइमेट था। A stream flows past the 4 gardens, और एक स्ट्रीम भी तमाम गार्डन्स में मौजूद थी, फ्लो कर रही थी। There is a lake with orange and pomegranate, एक लेक, झील थी जिसमें ऑरेंज और पोमेग्रेनेट थे। ग्रेनेट ट्रीज अराउंड इट, दरख्त थे उसके लेक के बिल्कुल अराउंड में, चारों तरफ। ऑल अराउंड इज अ मीडो, और चारों तरफ मीडो था, चरागा था। इट लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन द ऑरेंजेस टेक कलर, जब ऑरेंज पकते हैं, ऑरेंज निकलते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है ऑरेंज के कलर की वजह। ओके, दीज ऑल द पॉइंट्स विच बाबर हैज़ रिटन इन बाबरनामा। बाबरनामा ने अपने गार्डन्स के रिलेटेड ये तमाम चीज़ें लिखी थी बाबरनामा में। इसके बाद बाबर ने कुछ ट्रेजर्स, कुछ ख़जाने भी भिजवाए मक्का और मदीने के लिए और कुछ लोगों के लिए। बाबर की डेथ, फिर बाबर वहीं पर रहा और बाबर की 1530 में डेथ हुई आगरा में। उससे अपने गार्डन से बहुत प्यार था, बहुत उसे अच्छे लगते थे गार्डन। उसने कहा, बरी मी देयर व्हेन आई डाई, बरी मी देयर व्हेन आई डाई। बाबर का कहना था कि मुझे यहाँ दफनाना जब मैं मर जाऊँ। आगरा और काबुल में उसने ये गार्डन्स बनाए थे और उसे गार्डन्स से बहुत मोहब्बत थी, उन इलाकों से बहुत मोहब्बत थी। उसने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इन्हीं गार्डन्स में दफन करना। बाबर वॉज सो प्लीज्ड अबाउट हिज एम्पायर दैट ही हैड अ ग्रेट फीस्ट इन आगरा। जब अपनी सल्तनत से बाबर बहुत खुश था तो फिर उसने आगरा में एक जश्न मनाया, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया आगरा में। उसके जो गेस्ट थे, मेहमानों ने सोना और चांदी के कॉइन्स कारपेट पे बिछाए, कारपेट पे डाले उस जश्न में, और उसने उन्हें गिफ्ट्स भी दिए, तलवारें दी, बैट्स दिए, महंगे कपड़े दिए और इसके अलावा कुछ ज्वेलरी भी दी। तो ये एक जश्न का तरीक़ा था जो कि बाबर ने बनाया था। बाबर ने जश्न किया था वहाँ पर अपनी विक्ट्री को लेकर, या इसलिए कि उसकी हुकूमत थी यहाँ पे पूरी एम्पायर पर। नेक्स्ट इज अबाउट इट्स इफेक्ट एंड सम ऑफ द पिक्चर फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपत। You have to, I have to see you on this camera. Your book, look at your book, page number 60, the Battle of Panipat. पानीपत की जंग के बारे में मैंने आपको बताया कि जो सल्तनत ऑफ दिल्ली थी वो फार्मिंग के लिए, ज्वेलरी के लिए, क्लॉथ, कारपेट्स के लिए काफ़ी मशहूर थी। तो ये जब जंग हुई तो जो सुल्तान थे उनकी आर्मी में 100,000 यानी कि 1 लाख आदमी थे और इसके अलावा 1000 एलिफेंट्स थे, जबकि जो बाबर है उसके पास सिर्फ 17,000 मैन थे। लेकिन उसने एक प्लानिंग के तहत इसको जीता था। कैसे? पहले इट्स इफेक्ट पढ़ लेते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 वाज वन। ओके, द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 वाज वन ऑफ द फर्स्ट दैट यूज्ड गन्स एंड कैनन्स। ये जो पानीपत की जंग थी ये पहली जंग थी जिसमें कैनन्स को और गन्स को यूज़ किया गया था। कैनन्स कहते हैं तोप। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत की जंग के बाद बाबर स्टार्टेड द मुगल एम्पायर। इस जंग के बाद बाबर ने मुगलिया सल्तनत शुरू की। ही वॉज इट्स फर्स्ट एम्पायर, और वो उसके पहले सरबराह थे, हुक्मरान थे। Now look at this picture.
बाबर हैड कैनन्स ऑन व्हील्स दैट कुड मूव इजीली। यहाँ पे देखें कुछ कैनन्स हैं और ये जो कैनन्स हैं इनमें व्हील्स थे ताकि इन कैनन्स को इजीली मूव किया जा सके, ताकि ये फाइट के दौरान, लड़ने के दौरान इजीली मूव हो सकें और इससे इजीली यूज़ किया जा सके लड़ने के लिए। His cannons went in front of the army to help to keep them safe। ये जो कैनन्स थे इनको आर्मी, जो अगेंस्ट आर्मी थी सुल्तान इब्राहिम लोधी की, तो उनके फ्रंट पे रखा गया ताकि सेफ रखा जा सके आर्मी को। बाबर्स मैन ऑन हॉर्सेस शॉट एरोज। यहाँ पर फिर बाबर के कुछ आदमी थे जो कि तीर अंदाजी कर रहे थे। बाबर टाइड कार्ड्स टुगेदर। बाबर ने कार्ड्स को एक साथ किया, कार्ड्स बैलगाड़ी वगैरह। बुलक्स पुल्ड देम फ्रंट ऑफ द सोल्जर्स टू फ्राइटन द एनिमीज एलिफेंट। जो बुलक्स थे यानी कि बैलगाड़ी, वो पुल कर रही थी सोल्जर्स, वो बिल्कुल फ्रंट पर थे ताकि वो डरा सकें। जो दुश्मन के हाथी थे उनको डराने के लिए इनको खींच के सामने आगे रखा हुआ था, फ्रंट पे रखा हुआ था। बाबर हैड सम मैन ऑन हॉर्सेस। इसके अलावा कुछ आदमियों को बाबर ने छुपाया हुआ था बिहाइंड बुशेस, झाड़ियों के पीछे। दे अटैक फ्रॉम द साइड विद सोर्ड्स एंड शील्ड्स। ये जो लोग थे ये फिर अपनी तलवारों से और शील्ड से लड़ रहे थे और छुपे हुए थे, छुप कर वार कर रहे थे। Some of Babar's horsemen rushed between the carts with their spears। ये कुछ हॉर्समैन बाबर के ये तेज़ी से जा रहे थे, भाग रहे थे कार्ट्स के दरमियान से अपने स्पीयर्स लेकर। स्पीयर्स कहते हैं कोई ऐसी लॉन्ग स्टिक जिसके जो टॉप है वो पॉइंटेड होता था। इन द सेंटर वर हॉर्समैन विद गन्स। सेंटर में हॉर्समैन थे गन्स के साथ। दे रश्ड बिटवीन द कार्ट्स। वो भाग रहे थे कार्ट्स के दरमियान। एट द साइड्स वर हॉर्समैन विद सोर्ड्स एंड शील्ड्स। और साइड में उसने कुछ हॉर्समैन थे जिनके पास तलवारें थी और शील्ड्स थी। ये इस तरह उसने एक प्लानिंग के तहत सब कुछ सेट किया था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ किस साइड पर होगी, लोगों को कहाँ पर छुपाना है, किस तरह अपनी आर्मी को सेव करना है। इस तरह एक प्लानिंग के तहत उसने ये पानीपत की जंग लड़ी थी, जिसकी वजह से कम तादाद में कम होने के बावजूद भी बाबर ने इस जंग को जीता और उसने दिल्ली, आगरा, इन सब पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इन योर बुक पेज 61 दिस इज़ द मीटिंग पिक्चर। ये पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि बाबर मीटिंग करते हैं। बाबरनामे में जो बताया था कि उन्होंने मीटिंग की थी अपने तमाम लोगों से। उन्होंने बताया था कि आप क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं, जो इतनी मेहनत से जंग करके आपने जो इलाका जीता है। Comes towards the key fact। ओके, की फैक्ट। व्हाट हैव आई लर्न अबाउट बाबर। बाबर के बारे में आपने क्या सीखा। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर। सबसे पहला मुगल एम्पायर था। ही कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नॉर्दर्न बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया था, अफगानिस्तान और इंडिया के। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल वॉज एट पानीपत। पानीपत की जंग सबसे अहम जंग थी। ही केप्ट अ डायरी ऑल हिज लाइफ कॉल्ड बाबरनामा। बाबरनामा उसकी डायरी थी जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम चीज़ों के बारे में लिखा था। फ्रॉम बाबरनामा वी नो अ लॉट अबाउट बाबर्स लाइफ। बाबरनामा से हमें बाबर की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। हिज फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में। द लैंड ही वेंट, वो जगह जहाँ वो गया था। एंड द बैटल ही फोर्ट, और वो तमाम जंगें जो उसने लड़ी थी। ये था आपका यूनिट नंबर 7। ये था आपका यूनिट 7 बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है आपका एटलस। एटलस टॉपिक 1 एंड इन एशिया टॉपिक 1 लैंड एंड रिवर्स। पेज में थे।
पहले एक दिखा दे तुम। ठीक है ना? हाँ, फिर मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे। सही। ओके, एशिया। व्हाट इज़ एशिया? लुक एट दिस मैप। दिस इज़ द मैप ऑफ एशिया। एशिया का मैप है। एशिया क्या है? एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पाकिस्तान के, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया के, और 7 कॉन्टिनेंट्स दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता होंगे: यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ज़मीन की जो सतह है उसको 1/3 तक कवर करता है एशिया। हियर इज़ द मैप ऑफ एशिया। देयर इज़ आर्कटिक सर्कल, पैसिफिक ओशन इज़ देयर, हियर इज़ इंडियन ओशन। ये जो है वो इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान है। एज वी नो, इंडिया इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान। फैक्ट बॉक्स की बात करते हैं। एशिया कवर करता है इतने किलोमीटर, करोड़, 4 करोड़ 44 लाख। इसको कट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है एशिया। फैक्ट बॉक्स है ना? हाँ, सही है। इतना एरिया कवर करता है एशिया। इसके अलावा जो एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ा पहाड़ दुनिया का, और उसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स। सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे डीप पॉइंट है डेड सी शोर, जो कि 395 मीटर है, सी लेवल के बिलो है। सी लेवल के नीचे 395 मीटर तक है। लॉन्गेस्ट रिवर चैंगजियांग है, चाइना में है, और ये है 6380 किलोमीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। Of all the continents, Asia has the greatest variety of landscape and cultures. जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें एशिया में काफ़ी अच्छी लैंडस्केप्स हैं और कल्चर्स हैं। लैंडस्केप्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो एशिया के कल्चर हैं, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, और इंडिया के भी मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, हमारी हर चीज़। तो ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं एशिया में तमाम कॉन्टिनेंट से, अगर हम उसे कंपेयर करें तो। पॉपुलेशन कितनी है? आ गया ना? पॉपुलेशन कितनी है? इतने ज़्यादा पीपल, यू कैन सी हियर। ये तमाम पाए जाते हैं। लार्जेस्ट कंट्री रशियन फेडरेशन है। रशियन फेडरेशन आपको ये नज़र आ रहा होगा एशिया में। एशिया में सबसे बड़ा जो है वो रशियन फेडरेशन है। रशिया सबसे बड़ा कंट्री है। मोस्ट पीपल, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। लार्जेस्ट सिटी टोक्यो का है, जापान का। ठीक है, ये तमाम के फैक्ट हैं अबाउट द कॉन्टिनेंट एशिया। नाउ कम्स टुवर्ड्स द असेसमेंट। Assessment about Unit 7. Babur the Mughal, the first Mughal emperor. Babur's army wanted to leave India because बाबर आर्मी इंडिया को छोड़ना चाहती थी। क्यों? मैंने भी बताया, इट वॉज कोल्ड और इट वॉज हॉट एंड डस्टी। क्यों छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत ठंडा था या फिर बहुत ज़्यादा गर्म और डस्टी था। बाबर रोट अ डायरी कॉल्ड, बाबर एक डायरी लिखता था जिसे कहते थे
बाबरनामा, सफ़रनामा या फिर रोज़नामा क्या कहते थे? डैश वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर सबसे पहला कौन था, अकबर, बाबर या हुमायूं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ बाबर, बाबर की सबसे अहम जंग कौन सी थी? बैटल ऑफ खैबर, बैटल ऑफ पानीपत। द बर्थ प्लेस ऑफ बाबर वॉज, बाबर कहाँ पैदा हुआ, आगरा, दिल्ली या फरगाना? एन इम्पॉर्टेंट एनिमल द एनिमी यूज्ड एट पानीपत, सबसे अहम जानवर जो कि दुश्मनों ने यूज़ किया था पानीपत की जंग में, वो क्या था, लॉयन, टाइगर या एलिफेंट? सुल्तान इब्राहिम लोधी 1000 क्या लेकर आए थे? सही। बाबर डाइड इन डैश, बाबर की डेथ कब हुई थी, 1530, 35 या 1630 में? डैश इज अ बर्थ प्लेस विच वाज कैप्चर्ड ट्वाइस बाय बाबर, वो कौन सी जगह है जो कि 2 दफ़ा बाबर ने कैप्चर किया, समरकंद, आगरा या फिर काबुल? हियर इज द क्वेश्चन आंसर्स। सही है। वेयर डिड ही बिकम रूलर, रूलर कब बना था? वाई डिड ही लॉस फरगाना, फरगाना को उसने लॉस क्यों किया, कैसे खोया था? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर, बाबर से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ, कौन सा मंथ था और ईयर ऑफ बर्थ क्या था बाबर का? 2 मेन सिटीज़ इन द एम्पायर, एम्पायर के 2 अहम सिटीज़ अभी मैंने आपको बताया था, वो कौन से हैं? 2 न्यू वेपन्स ही यूज्ड, बाबर ने पानीपत की जंग के दौरान कुछ नए वेपन्स यूज़ किए थे, वो कौन कौन से थे? 2 ओल्डर वेपन्स ही यूज्ड और 2 ओल्डर्स वेपन्स भी थे, वो कौन से थे? 3 फ्रूट्स इन हिज गार्डन इन काबुल, काबुल और आगरा में उसने गार्डन बनाए थे जिसमें कुछ जो फ्रूट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और बाबर उनसे बहुत खुश था, उस जगह से बहुत खुश था। वो फ्रूट्स कौन से थे? हाउ ओल्ड वॉज बाबर व्हेन ही बिकेम रूलर ऑफ फरगाना, बाबर की एज क्या थी जब वो फरगाना का रूलर बना, फरगाना पे उसने हुकूमत कायम की? जब उनके फादर की डेथ हुई थी उसके बाद बाबर फरगाना पर रूल करता था, वो क्या था आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था। वाई डिड बाबर वांट टू रूल समरकंद, बाबर समरकंद पर रूल क्यों करना चाहता था, समरकंद पर हुकूमत क्यों करना चाहता था? क्योंकि समरकंद इज द कैपिटल ऑफ देयर एंसेस्टर एम्पायर तैमूर। It's your home task, solve assessment number 3, वीडियो नंबर 3 एंड असेसमेंट नंबर 3। आज की वीडियो में जो असेसमेंट आपको दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करें, उसे सॉल्व करें एंड मेमोराइज इट, उसे याद रखें। वी विल मीट अगैन इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।